जो आज सुबह तक ये दावा कर रही थी कि 62 तो डलेंगे वोट, 62 के अलावा बीजेपी के लोग क्रॉस वोटिंग करेंगे, ये कांग्रेस की तरफ से जो सुबह पीसीसी ये दावा किया जा रहा था। लेकिन अब ये स्थिति हो गई है कि कांग्रेस मुकाबले से बाहर हो चुकी है। अगर अभी की स्थिति आप देखें तो कांग्रेस पूरी तरीके से मुकाबले से बाहर हो चुकी है। मीनाक्षी नटराजन जिनका जब नाम सामने आया था तो कांग्रेस के कई नेताओं ने उनका विरोध किया था, और अब जो स्थिति बन गई है उससे कांग्रेस बुरी तरह बैकफुट पे नजर आ रही है। आज सुबह तक कांग्रेस का एक माहौल बना हुआ था, विधायक जा रहे थे बेंगलोर के लिए, विधायक जा रहे थे, लेकिन अब अगर आप अभी का पॉलिटिक्स और मध्य प्रदेश इसी के लिए जाना जाता है। 2019 में कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। 24 के चुनाव में जब अक्षय कांति बम को कांग्रेस ने अपना इंदौर से कैंडिडेट बनाया था तो वो पार्टी छोड़कर चले गए थे। मैं इस पूरे घटनाक्रम के दौरान बार बार इन बातों का जिक्र कर रहा था। उसके पीछे की वजह यही थी कि मध्य प्रदेश में कभी भी बड़े सियासी उलटफेर हो जाते हैं, और एक बार फिर वो सियासी उलटफेर हुआ। कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह ने इसकी स्क्रिप्ट लिखने का काम किया और बीजेपी इसमें कामयाब हो गई। ये अभी तक की सच्चाई है। बहरहाल कांग्रेस का अगला मूव अब देखना होगा। हम कांग्रेस के जो वकील हैं, जब उनसे बात कर रहे थे, जेपी धनूपिया से, नेता भी हैं और वकील भी हैं, जो नामांकन के दौरान मौजूद थे और उन्होंने तमाम फॉर्मेलिटीज को निभाने का काम किया था, वो उनसे जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने इस बात को कहा था कि अब जो भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का निर्णय होगा हम लोग उसको आगे लेकर बढ़ाएंगे। हेमंत कटारे जो उपनेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि जो ये पॉलिटिकल एक क्राइसिस जैसी स्थिति है और बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की है, ये आरोप जो है वो हेमंत कटारे की तरफ से लगाए गए। तो कांग्रेस अब आरोप लगा रही है। और जब रजनीश अग्रवाल जो उम्मीदवार हैं राज्यसभा के, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो भी हुआ है सब नियमों के तहत हुआ है, प्रावधानों के तहत हुआ है, कोई पॉलिटिकल दबाव में कैसे काम कर सकता है, ये वीडी शर्मा ने कहा। तो तमाम बीजेपी के नेता इसे बिल्कुल वैध बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। और संभवतः जब बीजेपी ने तीसरा कैंडिडेट उतारने का फैसला किया था तो उसके पीछे यही कारण रहे होंगे कि उन्होंने मीनाक्षी नटराजन का जब नाम सामने आया तो उनके सारे केसेस के बारे में जानकारी निकाल ली होगी और उसके बाद ही यह निर्णय लिया होगा कि वोटिंग जैसी जरूरत ही ना पड़े और पहले ही इस तरीके से कांग्रेस को एक स्ट्रेटेजिकली बड़ी मात दे दी जाए, और उसमें बीजेपी अभी कामयाब होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल वासु, बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे तमाम प्रत्याशी और दावा भी यही किया जा रहा है कि तीनों सीट पर निर्विरोध रूप से अब बीजेपी के प्रत्याशियों की जीत होगी। बिल्कुल, देखिए अभी तक का जो अपडेट है, अभी जो स्थिति बनी हुई है उसके अनुसार तो अब कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट मैदान में ही नहीं है, और जब कैंडिडेट मैदान में नहीं है तो जाहिर सी बात है कि निर्विरोध बीजेपी को जीत मिल सकती है। लेकिन अब ये एक बड़ी बात है जिस पे सबकी निगाहें होंगी, जो देखने वाली बात भी होगी कि बीजेपी क्या स्टैंड लेती है, माफ कीजिएगा, कांग्रेस क्या स्टैंड लेती है। क्या कांग्रेस कोर्ट जाती है या कोर्ट जाने का कोई प्रावधान है, या इतना वक्त बचा हुआ है कि कोर्ट में जाके पार्टी अपनी बात रख सके। कांग्रेस के सारे नेता, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, मीनाक्षी नटराजन, ये सारे लोग, विक्रांत भूरिया, हेमंत कटारे, ये सारे लोग विधानसभा से एक साथ निकले हैं, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हैं। मैं भी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की तरफ जा रहा हूं, वहां पे फिर से इन तमाम सारे नेताओं से बातचीत करने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर कांग्रेस अगला कदम क्या कुछ उठा सकती है। और ये इस पूरे मध्य प्रदेश का आज जो सुबह से बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल ड्रामा आप इसे कह लीजिए तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के विधायक बेंगलोर शिफ्ट होने की तैयारी में थे और हो भी गए, एक उड़ान चली भी गई, दूसरी उड़ान आज रात को 8 बजे थी, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश की सियासत पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब कांग्रेस के पास राज्यसभा के मैदान में मौजूदा समय में कोई कैंडिडेट नहीं है और ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। आला कमान की पसंद पे, राहुल गांधी की पसंद पे मीनाक्षी नटराजन को टिकट दिया गया था। कांग्रेस की जो अभी मौजूदा हालात है देश भर में, एक एक सीट कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए कांग्रेस फूक कदम रख रही थी, इसलिए बेंगलोर भेजा गया विधायकों को। लेकिन बीजेपी ने पूरी बाजी पलट दी है। एक स्ट्रेटेजिक गेम में बीजेपी ने कांग्रेस को हरा दिया है। ये अभी अगर आप कहें तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। हालांकि अब कांग्रेस क्या कुछ निर्णय लेती है, कांग्रेस के पास क्या कुछ प्रावधान हो सकते हैं, ये जरूर समझने वाली, देखने वाली बात होगी। एक्सपर्ट्स इस बात मामले को छिपाया था, फॉर्म अपूर्ण था, उन्होंने जानकारियां गलत दी थी और उन सभी आधारों पर पर्याप्त मात्रा में अवसर मिला
दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे, लेकिन चूंकि उनके फॉर्म में गंभीर त्रुटियां थी, जानबूझकर तेलंगाना में दर्ज मामले को छुपाया गया था और इस आधार पर उनका मामला रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके फॉर्म को निरस्त किया और इस तरह से अब हम ये मान सकते हैं कि सत्य और सच्चाई की जीत हुई है। देखिए, हमारे बीच में संकेत गुप्ता जी हमारे एडवोकेट हैं, जिन्होंने पूरे प्रकरण को तर्कपूर्वक आरओ साहब के सामने रखा और रखने के बाद आरओ साहब ने जो निर्णय दिया है उसके बारे में क्या तर्क था, मैं समझता हूँ संकेत गुप्ता जी बहुत अच्छे तरीके से रखेंगे। नीचे रख दीजिए माइक। सबसे पहले आप सभी लोगों को यह समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कानूनन लड़ाई लड़ी है, ये न्याय संगत लड़ी है, चुनाव आयोग की गाइडलाइन पे लड़ी है, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर लड़ी है। सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है कि सभी आपराधिक मामले आपको अपने नॉमिनेशन फॉर्म के एफिडेविट में देने होते हैं, जबकि मीनाक्षी नटराजन जी के खिलाफ एक मुकदमा जो तेलंगाना में लंबित है, जिसकी उन्हें जानकारी भी थी और जानकारी के साथ उन्होंने अपने वकील से एफिडेविट के थ्रू एक जवाब भी वहां दायर किया है। तो जब उन्होंने जवाब एक आपराधिक मामले में दायर किया है, ये साबित होता है कि उन्हें इसकी जानकारी थी। हमने ये जानकारी चुनाव आयोग को दी। चुनाव आयोग को जब ये जानकारी संज्ञान में आई तो हमने उसमें जजमेंट भी दी, ईसीआई की गाइडलाइंस भी दी। तो आज जो इनके खिलाफ वोट करते, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से अति पिछड़े और महिलाओं के अपमान करने की कोशिश करी, एक महिला जो नारी वंदना की बातें करते थे, उस महिला को, गांधीवादी विचारक को, और वो जो अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों की आवाज थी, उनको रोकने के लिए बड़ी साजिश कॉन्स्पिरेंसी करके रोका जा रहा है। हम कोर्ट जाएंगे, सड़कों पर लड़ेंगे, संविधान के साथ बात करेंगे और इस देश के लोकतंत्र और संविधान के ऊपर जो कत्ल करने का काम, खंजर घोंपने का काम कर रहे, इनके खिलाफ ताकत से लड़ेंगे। और ये डर और भय, मैं पहले ही कह रहा था कि बीजेपी में डर है कि बड़ी फूट, बड़ी तकरार ना हो जाए और कहीं ना कहीं बीजेपी उस डर के मारे इसी तरीके से संविधान का कत्ल करने का काम कर रही है। साथ जुड़े हुए हैं, ये अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आप सुन रहे हैं। वासु, यहां पर इल्जाम यही कि संविधान को खत्म करने का, संविधान का कत्ल करने का काम जो बीजेपी कर रही है, हम उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। और अब ये जानकारी दीजिए, ये बताइए कि अब कानूनी विकल्प क्या बचता है इस स्थिति में, जिन आधारों पर मीनाक्षी नटराजन को हटा दिया गया, नामांकन रद्द कर दिया गया, अब स्थिति कैसी दिखेगी? चुनाव भारत निर्वाचन आयोग की जो हैंडबुक है उसके तहत तमाम प्रकार के जो जजमेंट भारत पे उच्चतम न्यायालय के आए हैं, उसके तहत स्वाभाविक था, ये तो होना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद भारत निर्वाचन आयोग का। तो अलग अलग रिएक्शन लगातार सामने से आ रहे हैं और बीजेपी की तरफ से भी ये तस्वीर, बीजेपी नेता कार्यकर्ता हाथ आपस में पकड़े, ऊपर उठाए, मुट्ठियां बंद किए और जैसे विक्ट्री का साइन होता है ना, वैसे ही कुछ बनाते हुए नजर आ रहे हैं और खुशी अपनी जाहिर कर रहे हैं कि हमारी जीत, सत्य की जीत होती है और ईश्वर भी सत्य पे चलने वालों के साथ, न्याय पे चलने वालों के साथ है। कांग्रेस तो कह रही थी कि सर उन्होंने कोई जानकारी नहीं छुपाई है। देखिए, निर्णय आप पढ़ लीजिएगा, जो निर्णय दिया है आरओ साहब ने, उस निर्णय से आपको स्पष्ट हो जाएगा। सर कांग्रेस के विधायक तो बेंगलुरु चले गए सर। अच्छा है, मस्ती लेने दीजिए उनको। तो रिएक्शंस भी आ रहे हैं, खुश बीजेपी नेता नजर आ रहे हैं। सत्य की जीत हुई, जो सत्य था वो साफ जीता और जहां असत्य और छुपाया गया वो हारा। आपने जिन जिन चीजों की बात की थी वो तमाम सत्य निकली कि कांग्रेस के, हाँ, वो न्यायालय ने उनको सत्य पाया। जो आपत्तियां हमारे
वकीलों के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। चलो बीजेपी कार्यालय, अरे तो कांग्रेस की ये स्थिति है, ये भले बेंगलोर ले जाएं या लंदन ले जाएं, चुनाव हम जीतते क्योंकि सभी देश की जनता को मोदी जी पे विश्वास, मोदी जी के काम पे विश्वास, मोदी जी के विकास पे विश्वास। भारत 2047 में दुनिया का सबसे ताकतवर देश की श्रृंखला में खड़ा हो जाए, ये हर व्यक्ति चाहता है, कांग्रेस के विधायक भी चाहते हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि यह जीत भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मोदी जी के ऊपर जो विश्वास हम सब व्यक्त करते हैं, उस पर न्यायपालिका ने मोहर लगाई। और हमारे साथ एसोसिएट एडिटर सुधीर दीक्षित जी जुड़ गए हैं। सुधीर जी, नामांकन रद्द हो चुका है मीनाक्षी नटराजन का। अब कई सारे सवाल इसी बीच हैं कि अब आखिर कांग्रेस के पास रास्ता क्या बचता है, बीजेपी आखिर इतनी क्या खुश है, क्या वाकई ये खुशी जो है ये बनी रहेगी या कुछ ऐसा ऑप्शन है जिसमें कांग्रेस कर सकती है। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि रिटर्निंग ऑफिसर ने ये जो नामांकन रद्द किया है, मुख्य कारण इसके पीछे क्या उठाए और कैसे ये नामांकन रद्द हुआ? सहयोगी वासु भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वासु, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? वो देखेंगे अभी देखेंगे। तो ये तस्वीरें भी और सहयोगी भी लगातार जानकारी दे ही रहे हैं कि आखिर किस तरह